अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है कि जिसकी वजह से जनाब आप देख रहे हैं मैं कहीं वक्त में पीछे चला गया हूं और इतनी ब्रांड न्यू गाड़ी ये डिफेंडर ऐसी इस हालत में कैसे मुझे मिल गई। जनाब ये आज ही के दौर में 2026 में ही आपको ऐसी गाड़ियां मिल सकती हैं, अफोर्डेबल जैसी भी चाहें। आपको सिर्फ चाहिए बाबर साहब, हमारे दोस्त सलमान बाबर। आप इनके पास आएंगे तो आप खुश होकर जाएंगे। तो एक दफ़ा फिर हम इनके पास आए हैं। हमारी वीडियो एक बहुत वायरल हुई, मुझे पूरे पाकिस्तान से लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जी हम ऐसी गाड़ी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हमने फिर नीचे कमेंट्स में इनके बारे में बता दिया था, तो अब भी हम बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। पहले तो हमें इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ बना दिया आपने, ये क्या कर दिया। ये तो जो नई V8 है वो इसको देखकर जेलस हो रही होगी, प्राडो इसको देखकर जेलस होगी कि ये क्या है। ये ऐसे लग रहा है कि बस अभी शोरूम से निकाली है, क्या चीज़ है। और इसमें तो ऐसा लग रहा है सिर्फ लोहा ही लोहा है, पता नहीं कोई टैंक टाइप की चीज़ आपने तैयार कर दी है। ये बड़ी पॉपुलर जीप है डिफेंडर, और ये पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा इन हो गई है, लोग इसकी बहुत डिमांड है और वर्ल्ड ओवर ये रिकॉग्नाइज कर दी आइकॉन है, एक ऑफ रोड आइकॉन है। और ये जितना भी आउटडोर लोग 4x4 ये वो करते हैं, तो आजकल ये इसका ट्रेंड है। तो ये हमारे क्लाइंट थे, ये बेचारे काफ़ी अरसे से जो है ना ये इस तरह की डिफेंडर बनाना चाह रहे थे, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिल सकी। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारे इनसे रब्ता हो गया। तो हम क्योंकि शौक से करते हैं, तो फिर हमने उनको एक आइडिया दिया कि हम इसको इस तरह और इस तरह लेके जाएंगे। तो वो उनको यकीन नहीं आ रहा था, तो अल्लाह ने मौका दिया, हमने इंशाल्लाह कर दिया। तो ये गाड़ी हमने तैयार करके तो हमने कस्टमर को दी, और इस पर तकरीबन उन्होंने 700 से 800 किलोमीटर टेस्ट ट्रायल करके हमें दिया। फर्दर इसकी अंदर साउंड सिस्टम और इसकी एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए। लाइट्स कहाँ से मिल गई आपको? ये लाइट्स ये कौन सी है? ये तो ये LED लाइट्स हैं। और ये आजकल जो है ना इनका ट्रेंड है, और आजकल इनकी अवेलेबिलिटी भी कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ये है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये थोड़ा सा मैटर है। चलिए थोड़ा सा इसका इंटीरियर दिखाएं और फिर हम इसका बाहर भी जरा देख लेंगे, इंजन वगैरह भी कैसा है। ये साइड से दिखाएं जी, जरा है ना, जरा टायर चेक करें आप। ओह कमाल, एक एक चीज डिटेलिंग है। अच्छा वो मैट भी पीछे बिल्कुल A1, अंदर से भी आप देखें। और खास तौर पे जो बम्पर है बार भाई, ये पुरानी गाड़ियों के ऐसे क्या ये देखें, उफ, इसको आप ऐसे ऐसे करें तो आपको लग पता जाता है। बाकी अब जितने भी आ रहे हैं ज्यादातर प्लास्टिक और रबर का मिक्सचर एक आ रहा है, लेकिन ये प्योर हमें आयरन नजर आ रहा है, स्टील। हाँ जी, ये ट्रू जीप है। और बेसिकली लैंड रोवर जो थी वो फार्म व्हीकल था, या कि इसको फार्म पे कंट्री साइड पे आप इसको यूज करें। इसको स्टार्ट करें। आप पीछे हैं जी, आप सब पीछे बैठे। इसमें ना इसका बैठने का तरीका भी जरा थोड़ा सा है। दिखाओ भाई बैठने का तरीका। देखिए नीचे पाँव रख के डिफेंडर में बैठना। ओहो अच्छा, वाह, ये भी यहाँ से पकड़कर और फिर, क्योंकि ये ऊंची इतनी है कि आपको हाँ जी 2 स्टेप्स में बैठना पड़ता है। हाँ जी। और अच्छा मुझे तो लग रहा है कि ये आम जो हमारी लैंड क्रूजर वगैरह होती है, ये ज्यादा उससे ऊंची है। हाँ जी, है ना, ये थोड़ा सी ज्यादा ऊंची, उनसे ज्यादा ऊंची है। हाँ जी, ये थोड़ी सी उनसे बेहतर है। और इसकी हाइट क्लियरेंस। आ जाओ अंदर। अच्छा दूसरी तरफ से आ रहे हैं जी। अच्छा चले, वो ये तो नहीं होगा पहले, नहीं मैं नहीं मानता। ये वैसे कौन से साल की है, किस साल में? लेटेस्ट, ये वैसे 88 मॉडल है, 88 जो है ना। लो जी, फिर जेन जी को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता होना। जेन जी वालों, ये जरा आप देख लें, ये मत सोचिएगा कि मैं इसको देखते ही हैरान हो गया था कि ये 88 पे कहां से आ गया। तो ये आपने ये शशके खुद डाले हैं? नहीं, ये इसका जो है ना 2010-11 के बाद वो डिफेंडर इस शक्ल में आ गई थी। जब लास्ट आई थी तो ये इसी शक्ल में थी, तो ये हमने उसको रेप्लिकेट किया इसमें। और इस गाड़ी में खूबसूरती भी ये कि आप इसको 80s को ना आप लेटेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। और इसका कंफर्ट लेवल भी बेहतर है। ये ऑल कॉइल स्प्रिंग है, 4 व्हील चेक करें आप। ये भी आपने सारा बदला इसका? जी बिल्कुल, ये सारा इंटीरियर। ये लेदर है? जी बिल्कुल लेदर है। इसकी सीट प्योर लेदर की है। प्योर लेदर सीट्स हैं जी, ये देखें आप, प्योर लेदर सीट्स। क्या बात है पूरे। अच्छा ये कलर जो है बड़ा मजे का लग रहा है। ये जो ओनर है उनकी डिमांड थी ये कलर देना? नहीं, इसमें लेटेस्ट आता है। अच्छा, इसमें लेटेस्ट शेड है, ये ओरिजिनल शेड है। पीछे जो सीट्स है ये आजकल इनको क्या कहते हैं, वो पायलट सीट्स इनको बोला जाता है। इस तरह के आप अलग अलग देते हैं, मतलब 3 पर्सन इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन ये 2 सीट्स वाली है और पीछे तक। अच्छा ये उस वक्त भी 88 में भी ये सहूलत थी कि आप इसको पीछे कर लें, सीट को एडजस्ट कर लें। मुझे पीछे भी सीट्स पे ये नजर आ रहा है। नहीं, 88 में जो थी ना उसमें बेंच सीट्स थी,
लेकिन ये अच्छा। कि ये क्योंकि अब जो लेटेस्ट लैंड रोवर जब डिसकंटिन्यू हुई है ठीक। तब तक वो इस स्टाइल तक आ गए हुए थे। राइट। तो हमने क्या किया कि हमने लेटेस्ट स्टाइल को, क्योंकि हमारा जो बॉडी प्लेटफॉर्म है वो तो सेम ही है। ओए होए, और चेक करें आप, डिटेल्स चेक करें। ये लाइट भी मैं कह ये नहीं जली, मैंने बाबर भाई को जरा तंग करा था, मैंने कहा देखिए लाइट दोनों लाइटें नहीं जल रही है। अच्छा, साइड से रोशनी के लिए जनाब, ये उस दौर में ऐसे ही था। हाँ जी। पीछे भी लाइट है। अच्छा, पीछे मुझे नजर आ रहा है वो लाइट्स है, वो क्या है? ये साइड पे रीडिंग लैंप्स हैं, अच्छा, लैंप लाइट्स कहते हैं इनको। वाह जी वाह। देखिए इन गाड़ियों की खूबसूरती क्या है कि एक तो मजबूती कमाल, और आपको उसको फिर लेटेस्ट लुक भी आ जाए और एंटीक भी। अच्छा, दुनिया भर में अब इस चीज के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। वो आपने देखा कि घरों में फोन्स भी रख लेते हैं अब, कि वो डायल करने वाले घुमाने वाले थे, जेन जी ने तो देखे भी नहीं हुए। तो उसका था, जरा स्टार्ट करें ना जी। जी बिस्मिल्लाह। ये अब माइक में पता नहीं पूरी साउंड आ सकी है नहीं, मैंने पूरी कोशिश की खामोश रहने की। इसके इंजन की साउंड आपको बता रही है। जो डॉक्टर होता है वो मरीज को देखकर अंदाजा लगा लेता है, उसकी स्किन से, उसकी आंखों से, उसकी जुबान से, उसकी नब्ज से। तो जो मैकेनिक होगा वो इंजन से अंदाजा लगा लेगा जरा उसकी साउंड से बिल्कुल। कि किस हाल में है। बिल्कुल। तो मुझे ये तो दावा नहीं है कि मैं कोई मैकेनिक या गाड़ी को जानता हूँ, लेकिन साउंड जो इसकी थी वो बता रही है कि जी गाड़ी बिल्कुल A1 है। हाँ जी। अच्छा, ये ओरिजिनल उसी तरह स्टीयरिंग नहीं, इसका ये इटालियन कंपनी है नार्दी। अच्छा। तो ये उनका स्पोर्ट्स स्टीयरिंग है, और इससे ना इसकी ग्रिप, इसकी फीलिंग जरा आपको एक स्पोर्टी भी आ जाती है। ठीक। तो बेसिकली ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये इसमें बहुत जचता है, इस पे ठीक। बड़ा सूट करता है। अब तो सारा चूंकि दौर वो इलेक्ट्रिक कस्टमाइजेशन की हुई, कस्टमाइज डिस्प्ले सारा सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, लेकिन ये इसके प्रॉपर उस दौर के लिहाज से आप देखें। हाँ जी, ये ओरिजिनल है। स्पीड, अच्छा ये ओरिजिनल है। स्पीड ये और- टेस्ला की स्क्रीन है। और ये भी हमने इसको रीडिजाइन किया कि इस गाड़ी में, और विद 4x4 वर्किंग, ये ऑटोमेटिक हमने अच्छा। की है, लेकिन इट्स अ 4x4 ऑल टाइम वर्किंग है इसमें। अच्छा, ये four by फुल, four। ये बिल्कुल ऑल ये टाइम। गियर का भी आपको पूरा नए सिरे से करना पड़ा है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा हमने ऊपर। और ये तो डबल स्टोरी है भाई। हाँ जी, ये तो storage काफी है। गहरा है इसकी स्टोरी, काफी ज्यादा नीचे तक हाँ ये जी। कुआं बना हुआ है। असल में ऊंची बहुत ज्यादा है, हाँ जी। अदरवाइज इतना गहरा नहीं होता है। हाँ जी। देखिए मेरा पूरा हाँ जी। आधा बाजू अंदर चला गया। ये असल में ये आप जाते काफी- हैं ना, जब कंट्री साइड पे जाते हैं तो सामान वगैरह काफी आपको काफी चीजें है। रखनी पड़ती हैं। नहीं, इसमें स्पेस तो बहुत। और ये पायलट सीट इसको कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी। ये कंफर्ट के लिहाज से अच्छी होती है कि आप अकेला आदमी पूरा इसको साइड पर, आप लंबे रूट पर साइड से आप बड़े कवर हो जाते हैं। हाँ जी, और आप- इंडिविजुअल हाँ, हर individual। इंडिविजुअल जो है ना आपकी बेंच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जी, हाँ जाता है, जी। लेकिन इसका फायदा ये होता है। अब लेटेस्ट गाड़ियां कई हैं, उसमें चॉइस दी जा रही है कि आप वो बेंच वाली जो आप कह रहे हैं कि जी उस पर 3 हाँ लोग जी। बैठ जाए, या ये। हाँ अगर जी। इस पिछली सीट में इसके स्पेस ऐसे लगता है जैसे जो सीट्स हैं फ्रंट उनकी तरह ही है, वरना आमतौर पर गाड़ी में पिछली में स्पेस हाँ जी। कम हो जाती है जी, जितनी बढ़ बड़ी बड़ी जाती सी है। गाड़ी में चल हाँ जाए। जी। मगर इसकी दिखाएं जी जरा, पिछली जो लास्ट सीट्स हैं, लास्ट रो है, थर्ड रो, उसका आप देखिए स्पेस कितनी है उसमें सीट में। सेकंड और थर्ड रो में स्पेस देखिए आप, कितने आराम से बंदा। अच्छा, इसमें जो पीछे जाना है, जो पीछे से भी बैठ सकते हैं जी, और आगे पीछे से भी। जी, उधर से पीछे पीछे नहीं, से ही। आगे से नहीं, पीछे से ही एंट्री है उनकी। ठीक है, हर एंट्री भी सबकी डेलीगेट है और एक्सक्लूसिव एंट्रीज हैं, और वाह। उसमें आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी उतर के हम अब पीछे से जरा देखते हैं इस हाँ जी। जंबो किस्म की चीज को। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पर आपने अगर गाड़ी में बैठना है तो मैंने बड़ी कोशिश की, आम गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पाँव रखे बगैर आप नहीं बैठ सकेंगे क्योंकि ये गाड़ी इतनी ऊंची है। आप ये देखिए रॉड, उफ भाईजान, इसके साथ अगर आप लटकना भी चाहें, यकीन जाने तो लटक सकते हैं। और वाह जी वाह, क्या बात है। और इतने शॉक्स भी इसके बड़े अच्छे हैं, नहीं इससे पता लगता है गाड़ी कितनी कंफर्टेबल। मैं एक हाथ से इसको आराम से देखें, पूरी गाड़ी हिल रही है। इसकी राइड बहुत लेकिन- कंफर्टेबल है, उफ इसमें आपको झटका नहीं लगता। यार, ये चीज बहुत अच्छा। ये इसका एक फायदा ये भी है, खुदा न खास्ता कि आप ऑफ रोड जाते हैं जहां पर आप स्पोर्ट करते हैं, आप देखते होंगे ऐसी वीडियोस कि वो तो शौक से गाड़ी को उल्टा भी रहे होते हैं, पता है कि गाड़ी उलटनी हाँ है, जी। लेकिन उसकी उन्होंने बॉडी इस तरह बनाई होती है जिस तरह स्पोर्ट्स कार वगैरह होती हाँ हैं जी। कि वहां पर कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मेरा ख्याल है ये उसको कवर करता है। जी बिल्कुल, ये रोल अगर पेज है। रोल भी कर जाए गाड़ी हाँ जी, कहीं जाते हुए, आप इस तरह की जगह पर जाते हैं, खुदा ना खास्ता तो खुदा न कोई मसला हो खास्ता तो इसकी इंटीरियर बॉडी पर वो नीचे ना बैठ उस तरह इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये उसके लिए, लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब उन्होंने उस तरह की जगह पर, इसमें पहाड़ चढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा वो कंपटीशन होता है, तो तब ये चीज इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसमें बहरहाल उन्होंने ये साथ दिया हुआ है। हाँ जी, पूरा अब आप इसमें फ्रेम है, सफर- ये देखिए इधर इधर से दिखाओ भाई, ये दिखाओ जरा फ्रेम, ये ऊपर से आप देखें, ये पूरा फ्रेम। अच्छा, ये ओरिजिनल में आता था और आपने इसको रिस्टोर किया या ये ना साथ- एक जेम्स बॉन्ड की मूवी आई थी स्पेक्टर, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें ना ये देखा था
तो अच्छा। उसके बाद से ये भी इन ट्रेंड है। ये लोग सिर्फ मैंने इसको बताया जो ना है उन गाड़ियों को करवाया जाता है कि जिसका जाकर इस तरह की कंपटीशन में बकायदा जो हिस्सा ले रही होती है, पर्पस पूरा है। वो पहाड़ चढ़ रही है कि वो उल्टेंगे हाँ और जी। उसके बाद उनको कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, बंदा भी अंदर सीट बेल्ट वगैरह उसने लगाई होती है तो ये उसके लिए, लेकिन बहरहाल इसको ऐसा बनाया आपने कि ये उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है। हाँ जी। और मुझे यकीन है कि ये साहब उसके लिए शायद यूज नहीं करेंगे इतनी मेहनत के बाद कि जिसको पहाड़ पे चला रहे हैं, लेकिन ये उसके लिए चढ़ने के लिए तैयार है। अच्छा, इसको जी मैं खोलता हाँ जी, ये बड़ा आराम से है, ये आप बच्चा भी इसको खोल सकता है। हाँ, वाह क्या बात। और इसमें भी एंट्रेंस के लिए यहाँ से आपने हाँ जी। पाँव रखना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप यहाँ अंदर जा सकते हैं हाँ जी। और अंदर जाकर आप बैठ जाएंगे। हाँ जी। वाह जी वाह। इस लोगों की गाड़ियों में ड्यूल एसी होता है, इसमें ट्रिपल है। अच्छा। यानी कि फ्रंट के लिए लेदर नो हो, ये तो आपने बताया नहीं। इधर जी, जी। यानी उस दौर में भी ये था या आपने ये किया है? नहीं, ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना, अच्छा, उनमें चीजें हैं, ठीक। लेकिन ये कि यानी हमने आपने कुछ उनको- मॉडल ये 88 का, लेकिन आपने इसमें कुछ कहानियां 2000 वाली डाल दी हैं, हाँ जी, जो 2000 में चीजें आई थी 2010-12 में, हाँ जी, वो भी आपने इसमें टेस्ट दे दिया। टिल डेट जो इसमें हुई है ना अमेंडमेंट्स। हाँ, ये आज की गाड़ियों में तो जो इस लेवल पर गाड़ियां आ रही हैं इतनी बड़ी, उनमें ये चीज अब फैसिलिटी आने लगी है सब में, वरना पुरानी में ये पीछे डक नहीं होती थी। हाँ और जी। पीछे बैठने से लोग अवॉइड करते थे जी, आगे ठंड होगी, जब एसी आगे कूलिंग करेगा उसके बाद हमारी बारी आएगी। हाँ जी। तो ये तो जबरदस्त है जी, वेरी नाइस। हाँ जी। चले, बहुत आला जी, बाबर भाई छा गए आप, आपने कमाल कर दिया। और यकीनन जो इसके ओनर हैं, उफ भाईजान, ये दरवाज़ा ही बता रहा है कि मैं ऐसे हूँ जैसे कोई एंट्रेंस घर का दरवाज़ा होता है ना, उस किस्म का दरवाज़ा हैवी किस्म का है, इसलिए इसके ये बाकायदा बोल्ट लगाने पड़ते हैं कि इसको ये किया जाए। अच्छा, इसका पेंट भी बहुत मेहनत तलब है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ इसके उसका पेंट करना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, ये इसमें इसके पेंट में भी हमने ना बड़ा फ्यूजन की है। ठीक। फ्यूजन ये किया है कि ये ओरिजिनल शेड है लैंड रोवर का लेटेस्ट, अच्छा 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 लेकिन हमने इसमें ब्लू फ्लेक्स, ब्लू पर्ल्स ऐड की है। अच्छा, ठीक। और इसके पीछे भी लाइट्स का आपने उसी तरह लाइट्स के अंदर लाइट्स, एलईडी लाइट्स हैं। वाह जी वाह। इसको कितना अरसा लगा है तकरीबन तैयार होने में? इसको तकरीबन जो है ना 1.5 साल। ओह, इतना 1.5 काम साल। इस पर हुआ है। हाँ अच्छा, तो ओनर ने कहा कि जी मुझे इसको मुकम्मल रिस्टोर करके दे दो। हाँ जी। लेकिन आपका अंदाजा क्या है कि ये पुरानी बिल्कुल ही जिसको आपको पूरा रिस्टोर करना पड़े, वो कितने से लेकर कितने में मिल जाएगी और कितने में रिस्टोर हो जाएगी? या ये कहें कि अब जिस हालत में है ये कितने की मिल सकती है और कितना अरसा ये अच्छी संभाली जाए तो चलती जाएगी? देखें, ये जो है ना गाड़ी जो है ना आजकल महंगी हो गई नहीं, आजकल सारी चीज़ें आपको पता है ज़रा। तो ये एक मुनासिब प्रोजेक्ट कार जो है ना आपको 20 लाख से लेकर को 30-35 तक की मिलती है अच्छा, आजकल। ठीक है, ये ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है प्राइसेस। तो उस पे प्लस आप अपना जितना मर्जी लगा लें, इसमें कई सॉल्यूशंस हैं। लैंड रोवर एक ऐसी व्हीकल है, जैसे ये अब ये बिल्कुल टॉप पे है, ठीक। यानी कि वो जो आपने बता रहे थे लेदर की वजह से कि 10 लाख तो इसकी सीट्स पर ही, लेदर सीट्स और उसके लग बिल्कुल। जाएगा। जी, 1 मिलियन इसका। हाँ जी। 1 मिलियन तो सिर्फ वो 10 लाख तो उसमें इंटीरियर है आएगा। टोटल। अगर आपने लो बजट में करना है तो भी तैयार हो जाएगी। हाँ लेकिन जी। देखिए ना 20-25 लाख में नई तो कोई इतनी सी डिंकी टाइप छोटी सी गाड़ी आ रही है, इसका तो सिर्फ वेट हाँ करके कर देंगे ना आप, इसका तो वजन ही इतना ज्यादा होगा कि प्लस ये क्लास है ना, ये क्लास भी डिफरेंट क्या है। बात। ये अच्छा, एक क्लासिक है। और 20-25 में आप इसको गाड़ी लेते ले हैं। सकते हैं और उसके बाद रिस्टोर करने पे कितना लग जाएगा, वही कि मिनिमम से मैक्सिमम तक। अब ये मैक्सिमम में हुई भी है, हाँ जो आप जी। बता रहे हैं ये A1। अच्छा, इसका थोड़ा सा इंजन भी आपने दिखाना है, वो बाद में करते हैं, पहले ही बात पूरी हो। हाँ जी, ये जो है ना तकरीबन इस पे ना डिपेंड करता है इसकी ड्राइव ट्रेन, आपने कौन से इंजन गेयर कौन सा रखना है, आपने इसकी सस्पेंशन कौन सी रखनी, स्टॉक रखनी है, इसको लिफ्ट अप तो नहीं करना, टायर्स किससे जाना है, ये नहीं, ये डिपेंड करता है आपने कहाँ पे लेके जाना है। तो ये 10-15 लाख से लेकर तो ये तो आप 80 लाख रुपए भी ऊपर लगा दें, तो ये इसके मूड्स इतने हैं, यानी कि इतने ज्यादा इसमें कस्टमाइजेशन की हैं ऑप्शंस। वो शौकीन पर डिपेंड जी, करता है। लेकिन अगर एक आदमी शौकीन मिजाज है, वो तो इसको फिर जाहिर है कि 20-25 की लेके आप बता रहे हैं 80 भी लगा देगा कि इसमें लेदर वाला लगाए, बिल्कुल। इसमें टायर्स वो लगाए, हाँ इसमें जो सिस्टम आपने दिया है वो लग कर तो ही जा सकती है। लेकिन इसका मतलब मिनिमम भी आपको इसको रिस्टोर करने के लिए 30-40 चाहिए होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो 25 की लेकर 20-25 की लेकर आप 40 भी लगाए तो ये मिनिमम 5 से 6 हाँ जी। 6 मिलियन हाँ तक, जी। 60 लाख में, 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक हाँ जी। ये चीज आपको मिल सकती हाँ है। जी, और जबकि आपको एक क्लासिक और एक कहते हैं कि एक ब्रीड, एक नस्ली चीज मिल जाती है। वो ऐसी जो घर नहीं खड़ी करनी, हाँ, जो आप आपने चलाएं। उसी तरह चलानी है जिस तरह आपने कोई 5-6 करोड़ की नई
तो नहीं मिलती, लेकिन बाहर नई टाइप V8 या प्राडो वो इतने में चली गई हैं, बिल्कुल। तो वो उसी तरह भागेगी। या जो अब इस लेवल पर मेरा ख्याल है 2-2.5 करोड़ की गाड़ियां आ रही हैं, वो इतनी तो नहीं खैर बड़ी हैं, लेकिन चले वो भी, तो ये उनका मुकाबला करेगी अगर 1 करोड़ आपने लगा दिया। नहीं, ये आप इसको पे बैठेंगे तो आपको 5 करोड़ वाले गाड़ी वाला भी मुड़ के दिखेगा। हाँ क्योंकि भाई ये फील नहीं मिलेगी अगर आप नोट करें यहाँ से। ये सिर्फ इसका आप शीशे से और ये सारा कुछ देख लें, ये बकायदा ऐसा लगता है। अच्छा, थोड़ा हमर टाइप में भी इसमें लुक आ रही है नहीं? हाँ जी, है ना? ये एक इसका दूसरे वो से ना, जो शीशे का स्टाइल है ना, हाँ और जी, ये इसकी वजह से ये हमर से बैठ वैसे के- पुराना डिजाइन है, जहाँ वो- जाएंगे लोग आपको देखेंगे। बाबर भाई ये क्या किया है? ये हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने कहा था ये सिविक मुझे एक ज़माने में बड़ी पसंद थी, तो मैंने लेनी है, तो अब मुझे ऐसी यूनिक चीज़ बना के देनी है। अच्छा, तो जनाब ने हमने गाड़ी परचेज कर दी है और इसको यूनिक बनाने की तरफ कदम उठा दी है। इस पे हमने सबसे पहले तो हमने भी उनको कहा कि हम आपको ऐसी चीज़ बनाएंगे कि इंशाल्लाह आप उसको जल्दी चेंज भी नहीं करेंगे, और अच्छा। ऐसी गाड़ी यूनिक होगी। ये है तो सिविक, इसमें क्या यूनिकनेस है? ये मिल रही है आजकल भी और अच्छी गाड़ी है ये। और अगर आप को बड़ी गाड़ियाँ पसंद हैं तो आपको छोटी गाड़ी की प्राइस में ये अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। ओए, ये तो इंजन इसका नहीं है? हाँ जी, ये 2.4 का इंजन है होंडा एकॉर्ड का, और ओह। ये हमने इसको 2.4 कन्वर्ट किया। अब इसको हम टोटल ना एक मतलब R टाइप R में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी जदीद चीज़ें ये। हमने की हैं। इसमें अच्छा। काफ़ी बुनियादी इंजन, यानी क्योंकि- सिविक में एकॉर्ड का इंजन लगा दिया आपने? जी बिल्कुल 2.4 है ये, ओ, तो ये भागेगी एकॉर्ड की तरह? एकॉर्ड से बहुत ज़्यादा तेज़। अच्छा, एकॉर्ड से ज्यादा। और प्लस इसकी जो फ्यूल एवरेज है, मज़े की बात देखें, ये ओरिजिनल जो गाड़ी थी ना, ये 9 से 11 तक करती है बहुत, ये जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है सिविक वाला मॉडल, ठीक। तो ये 14.5 की एवरेज है इस गाड़ी। और अभी। ये इंजन इसके साथ सही बैठ गया? हम सुनते थे बचपन में, और इंजन नहीं बैठा, बड़ा पैसा लगाया लेकिन इंजन नहीं सही बैठा, गाड़ी के साथ जेल इन नहीं हुआ। ये नहीं, बड़ा मसला ये रहता है। चैलेंज तो आप बहुत कह रहे हैं था। एवरेज भी सही दे रही है, इंजन भी इसके साथ सही चल गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब यकीन करें कि हमने अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, और ये अब ऐसा हो गया कि हमने इस पे तकरीबन कोई 1100 किलोमीटर हम चला चुके हैं। यानी अच्छा। क्लाइंट भी चला चुका है, हम भी ऑल टुगेदर 1100 किलोमीटर ये टेस्ट रन हो गया है। वेरी नाइस, बहुत आला। और इसके साथ साथ हमने जो जी, इस पे जी। यूनिक काम किया हाँ जी, हाँ जी, बताएं। इधर आइए, हाँ। ये गाड़ी होती है 4 स्पोक, इसमें 4 नट होते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमने 5 स्पोक किए, इसके जो है ना ठीक है। व्हील हब्स वो बड़े हाँ, किए हैं, इसमें जो इसकी ब्रेक्स हैं वो बड़ी की हैं, क्योंकि जिस तरह ठीक। गाड़ी ने उठना है हाँ, हाँ, उस तरह हाँ, उसका रोकना भी, तो ये बिगर ब्रेक्स हैं और बिगर व्हील्स हैं। और ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, वरना अगर किसी ने इंजन का काम करवाया भी है वो ये सोचता ही नहीं कि भाई इतनी स्पीड में जाएगी तो ब्रेक भी तो वैसी हो। नहीं, वो भी किया, इसमें ABS भी इंस्टॉल किया, इसमें ABS नहीं था, और ABS भी हमने बड़ी कैपेसिटी का इंस्टॉल किया। ABS एयरबैग्स? नहीं, इसका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अच्छा अच्छा, यानी कि व्हील जिस तरह चीख नहीं मारती गाड़ी, हाँ हाँ, ये चीख नहीं मारेगी, वहीं और पर बस वहाँ हो जाम जाएगी, होने की कोशिश चल करेगी। करके नहीं। हाँ बहुत जी। अच्छे, इसमें हमने जबरदस्त। लाइटें RS की डाली हैं, वेरी नाइस। इसमें आपने जो यानी- टाइप R जो आती है। तो यहाँ ये कहना चाहिए कि बाबर भाई ने सिविक को एकॉर्ड बना दिया हाँ, है, और ये भी आपने एक रिकॉर्ड बना दिया। सिविक को एकॉर्ड और एक तो रिकॉर्ड। ये लोगों ने किए हैं पाकिस्तान में, अच्छा। लेकिन ये कि हमने ना इसको कोशिश की कि टोटल एकॉर्ड का ही सामान डालें और मजेदार हो जाए काम। ले जी, ये देखें सुजुकी खैबर, बिल्कुल ब्रांड न्यू। आप इसको नई सुजुकी जो आजकल आ रही है उनके साथ खड़ा करें तो ये उनको मार देती हुई आपको नजर आएगी। अभी तो मैं आपको जब इंजन दिखाऊंगा आप कहेंगे ओए होए, आपका दिल करेगा एक गाड़ी को ना जरा हग कर लिया जाए, जिफ्फी डाल ली जाए, इतनी मजे की गाड़ी है। बाबर भाई इस गाड़ी के बारे में बताएं, ये किस तरह आपने तैयार की और कितने में ये पूरी की पूरी तैयार हो गई? ये हमारे क्लाइंट हैं, जी। ये गाड़ी उनके पास बड़ी देर से थी घर पे, और वो चाह रहे थे कि या तो इसको बेचें या इसको तैयार करें। गाड़ी से कुछ यादें वाबस्ता थी उनकी, तो उन्होंने बेच कहा के तो कि मिलना कुछ नहीं था। हाँ, तो अब गाड़ियाँ इतनी महंगी हो चुकी, तो उन्होंने कहा कि आप ये गाड़ी ना हमारी रिस्टोर कर दें। तो हमने इनकी गाड़ी टोटल इसकी एक एक चीज़ मैकेनिकल, टायरों के अलावा, यानी कि इसके रिम भी रीपेंट हो गए, इसके सस्पेंशन टोटली ब्रांड न्यू, फ्रंट एंड रियर, ब्रेक्स टोटली ब्रांड न्यू, फ्रंट एंड रियर, इंजन जनरल ओवरऑल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इंजन के साथ साथ हम लोगों ने इसका गियर बॉक्स भी ओवरऑल की है, यानी कि दोनों की एज दिखाएं इंजन मैं और दिखाता जरा- हूं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सर, वाह जी वाह, ये गाड़ी पे इस पे गैस भी चली हुई थी, इन्होंने काफ़ी यूज़ की थी गाड़ी, लेकिन ये है कि जो है ये ना, कितने सीसी इंजन है और खैबर का ही है? हाँ ठीक जी, है। अच्छा, अब ये काफी साल हो गए ये गाड़ी आना बंद हो गई, लेकिन ये इतनी कामयाब गाड़ी थी FX के साथ साथ, हाँ जी, ये उसी तरह कामयाब थी। और 1000 सीसी इसका, जी जी, 1000 सीसी। अवामी गाड़ी है। अच्छा,
और ये वही 1000 सीसी इंजन है इसका। हाँ जी, वेरी नाइस। ये ओरिजिनल है, एयर कंडीशनड है, और इसका हीटर भी हमने नया डाला है। अच्छा। हीटर कोर इनकी मिलती नहीं, हमने इनका रीमेक की है, ओरिजिनल स्पेक्स पे रीमेक करके हीटर कोर इसकी हमने बना के लगाई कॉपर में। वाह। अच्छा, वो गियर हमने- का बता रहे थे, पूरा गियर भी इसका चेंज कर ये दिया। गियर भी हमने ओवरऑल की है, यानी कि उसको पूरा बाईपार्ट करके उसके बैरिंग्स, उसकी गरारियां, जो जो चीजें हमें घिसी भी मिली एज उस पर नजर हमने चेंज कर दी। इसमें थोड़ा बैठ के भी इसका मजा जी देखते जी, हैं मैं दिखाता हूँ। कि अंदर से इसकी क्या फील है। अब बात यह है ना कि आपको इस प्राइस में ये गाड़ियां, अच्छा ये लाइट्स भी आपको ढूंढने में कितना मसला होता होगा, क्योंकि ये लाइट ऐसे लग रहा है बिल्कुल अभी नई है। हाँ नहीं जी, इनमें ना पार्ट्स का चैलेंज तो आता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना यहाँ पे ना हमारे जो इसके मेगा डीलर्स हैं ना सुजुकी के, वो बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। वो हमें जो चीज़ें उनके पास ना, वो कराची से, पिंडी से, इवन के कंपनी तक से बातचीत करके हमें अरेंज कर देते हैं। अच्छा, टाइम लग इसका जाता अब है। देखिए दरवाजे जो हैं वो बिल्कुल सही खुल रहे हैं, हाँ क्योंकि जी। जब गाड़ी इतनी पुरानी हो जाती है तो उसका दरवाजा ही नहीं बंद होता। हाँ लेकिन जी। इसका दरवाजा बड़े मजे से, अच्छा आप देखिए अंदर आवाज अब भी वैसे लगता है कि साउंड प्रूफिंग की तरफ चले गए हैं। बाहर हमें देखें कितना हाँ जी। शोर था, हाँ जी। और अंदर आप देखिए। अच्छा, इससे पता लगता है कि आपने दरवाजों पर कितना काम किया, उसके अंदर हाँ जी। जो फिलिंग कहते हैं, जो रबर है, वो जी। कितना चलवाया। आपको रबर, महसूस हो चैनल्स। रहा होगा कि अब मेरी आवाज, जैसे ही मैं अंदर बैठा हूँ आपने नोट किया होगा कि शोर वगैरह बिल्कुल खत्म हो गया। बाहर अभी भी काम हो रहा है, हाँ तो जी। इसका मतलब है कि इसके शीशे, इसके अंदर जो रबर वगैरह, वो सारा बड़े मजे का सही पैकिंग रखा हुआ है। पैकिंग बहुत अच्छी हुई गाड़ी की। लें जी। क्लच दबा के। अच्छा, नहीं मैंने घुमाई हुई नहीं थी। अच्छा अच्छा। मैं भी उसको बूढ़ी समझ के थोड़ा सा कर रहा था, लेकिन उसने, ले जी, कमाल है। आहा, वाह। गियर भी, अच्छा ये तभी आप कहते हैं इतना स्मूथ है। हाँ जी, ले जी। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की ईपीएस की है हमने। ओ, जो कि ओरिजिनल से भी आगे कर दिया आपने काम, यानी ओरिजिनल में तो ये उस वक्त तो नहीं होता होगा पावर स्टीयरिंग नहीं। के अंदर, ये अब आपने इसको पावर स्टीयरिंग दे दिया। हाँ जी, पावर वाह। स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, आहा, और इसमें जो है अपना हीटर, इसका सब हीटर चीजें। जी बिल्कुल हर चीज वर्किंग में है। और रेडियो। हाँ जी, रेडियो भी वही रखा हुआ है। अच्छा ये देखें जी, ये तमाम इसके उस वक्त यहाँ पर बटन आया करते थे, ये देख लें आप, सारे वर्किंग में है। ये वाइपर्स के लिए हाई लो सारा, वाह भाई वाह। ले जी, और पावर स्टीयरिंग के साथ आपको ये हाँ गाड़ी जी। मिल रही है। वेरी नाइस। लो, तो बस ये जिनको फिर शौक है ये देखें। एक अच्छा, चीज आपने- ये वैसे मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है फिर वो मजा नहीं, जब आपने गाड़ी वो लेनी है तो फिर उसका ऑटोमेटिक विंडो करवाने का फायदा नहीं है। शायद लोगों की डिमांड नहीं होती, कहते हैं हमें वही चाहिए, आजकल तो है सबके, वरना इसको करवा तो सकते हैं आप चाहे, ये देखिए, मैनुअल है, ये एक- लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा वो। हाँ जी, ये क्लासिक कार है ना, ये क्लासिक है, ये हमारी पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स है। और सीट्स ये इसी तरह होती थी, मुझे थोड़ा अच्छी कंफर्टेबल लग रही है ये। इसमें नहीं, कुछ हमने आपने- इनको ना, इनको पैडिंग कराया है, ठीक। इनको रीडू करवाया है। ये हमारी कस्टम डिजाइन सीट्स हैं। इसका Right. इंटीरियर सर आपने गौर नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलियन डैशबोर्ड है। अच्छा भाई दिखाओ थोड़ा सा इधर से जी, बारीना। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन मॉडल था, सारा। और ये ब्राउन कलर में आता था, तो हमने उसी थीम में इसका टोटल इंटीरियर तैयार किया है। इसकी छत भी ब्राउन है, ठीक, और इसका कारपेट भी ब्राउन है। ये भी आपने नई की है सारी जी पैक? बिल्कुल बिल्कुल, ओह, ये नई very की है nice। हमने सारी। लाइट भी नहीं लगी हुई है जी, हाँ शीशा जी। शीशा भी सारा। हाँ जी, वाह, और पीछे भी सीट्स जो है, ये तो पूरी की पूरी इसकी आपने सीट्स भी। इसका, अच्छा इसका मैं जनाब ट्रंक भी दिखाना चाह रहा हूँ जरा, हाँ जी, क्योंकि उस पर भी काम हुआ है। ये नहीं कि आपने सामने देख लिया, इंजन देख लिया, इंटीरियर बड़ा मजे का, आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब जैसे ही बाहर आए हैं तो वही वर्कशॉप की फील आ गई ना आपको, ठीक है ना। अंदर आपने देखा कि कोई साउंड नहीं आ रही थी बाहर से, ये चीजें नोट करने वाली होती हैं आजकल। तो ये देखिए जी, बहुत आला। ये जी पिछले इसकी सीट्स कवर अभी भी है, और ये पीछे स्पेयर टायर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये भी सारा आपने ओवरऑल इसको दोबारा तैयार किया, जी पेंट यहाँ बिल्कुल भी? जी बिल्कुल, पेंट इसकी जो है, साउंड प्रूफिंग, इस पे कोटिंग्स सारी की है हमने, इस पे रस्ट प्रूफ कोटिंग की है, अंदर तक सारी जो है ना कोटिंग्स वगैरह हमने की है। ये ऊपर वर्षन अंदर से भी इसको पूरा तैयार किया गया। ये आपको इसकी साउंड बता देती है कि पूरा इसको हाँ जी, तैयार किया गया। सिर्फ ऊपर ये नहीं कि वो अंदर से वैसी हाँ जी। खोखली है बॉडी और ऊपर पेंट कर दिया नया हाँ जी। ना, पूरी कोई वो धम नहीं हुआ, कुछ हाँ नहीं। ये लाइट्स भी आपने फिर सारी दोबारा, हाँ जी, ये नहीं डाली, बिल्कुल ओरिजिनल नई टू lights, डिटेल सारी lights। चीजें। वाह, और जो बनाने वाले हैं वो भी फिर इसके टायर्स भी दिखाओ जी, इसके टायर्स भी हम थोड़े से दिखाएं आपको। हाँ ये जी। देखें, बिल्कुल
वेरी नाइस। इसके रिम्स भी पेंट हुए हैं अंदर से, अच्छा, रिम बाहर भी पेंट से। किए हैं। ये अंदर से इसके कोटिंग भी रस्ट प्रूफ कोटिंग भी हुई है। अब जो गाड़ियां आ रही हैं सुजुकी की ही, जाहिर है सबसे ज्यादा 20 सुजुकी बिक रही है, छोटी है जी जी। तो उसके बम्पर में ये फील अब नहीं रही, हाँ जी, उसकी बॉडी में ये फील अब ये वाली नहीं है, हाँ जी, अब ये वाली फील नहीं है नई हाँ गाड़ियों में, ये एक उनमें प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि उसमें अब रबर और वो ज्यादा है और दीगर इसमें ज्यादा। हाँ जी। अब जरा ना हल्की होती जा रही है गाड़ियाँ ना। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि ये गाड़ी कितने में तैयार हो गई है, क्योंकि ये तो आपने एक और हमने दिखानी है जो फुली आपने ही लेकर दी, उसमें एक एक चीज जी जी। सारे 1 रुपया भी यानी कस्टमर का नहीं है जी जी। उसके पास कुछ नहीं था, उसने पूरे का पूरा कहा जी मुझे एक नई गाड़ी हाँ जी। आप बना कर दे जी, दें, ऐसे तो ही। आपने ही उसको कबाड़ लिया और उसको नया कर दिया। हाँ जी। ये किसी की थी और हम दिखा रहे हैं कि साल में थी, इसको इस साल में लाने में कितने पैसे लग गए? इस पे देखिए, इस पे तकरीबन 9 लाख रुपया इसके ऊपर लगा है खर्चा ओके, इस पे। क्योंकि हम ना देखें, जो गाड़ी बनाना होता है ना, ये आप इसके पीछे ना एक सोच होती है। ठीक। एक होते हैं गाड़ी वैसी आम रंग डेंटिंग करा ली, इंजन बनवा लिया, सस्पेंशन करा ली, वो ये गाड़ी पूरा खोखा करके हमने दोबारा पैक की है। और जारी बात है, इस दौरान जो भी चीज़ हमें थोड़ी सी जरा हल्की लगी, नाकाबिले इस्तेमाल लगी, हमने चेंज कर दी। इसमें इंजन, गियर, सब शामिल सस्पेंशन, है, शॉक्स, माउंटिंग्स, इवन के नट seats, बोल्ट्स, nut bolts, सीट्स, seats। कारपेट, एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, वायरिंग, हीटर, और कारपेट सारी जो पीछे ईच हुआ एंड है, एवरीथिंग। ये सब 9 लाख में होगा। 9 लाख में हो गया लाइट्स भी, जी, बिल्कुल Lights ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रू टू एवरीथिंग फिनिशिंग। ठीक लेकिन ये कि ये 9 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर लग गई, गाड़ी एक तरह से नहीं होगी नहीं हो। और फिर आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। आप जब भी इसमें बैठेंगे आपको मजा आएगा, आप बोर नहीं होंगे, और यादें आपकी जिसके साथ हैं, आप एंजॉय करेंगे। एक यूनिक होगी, हेड टर्नर होगी, और मजे की बात है यूटिलिटी व्हीकल है। या 9 कि- लाख में मिलना कुछ नहीं, तो लिहाजा अगर आपके पास कोई बहुत पुरानी गाड़ी आपके पास है, किसी रिश्तेदार के पास है, अगर शौक है वो भी आप कर सकते हैं, तो उसको बेकार समझ के कबाड़ ना कर दें, थोड़े से पैसे जोड़े कहीं से ले, क्योंकि उतने में नई गाड़ी मिलेगी, उसी को आप नई बना सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब जनाब आखिर में एक और शाहकार हम आपको दिखाएंगे। जो आखिरी शाहकार हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है, और मेरा ध्यान इस पर इसलिए ज़्यादा पड़ा कि जो उन्होंने प्राइस बताई है, जिसमें ये पूरी की पूरी गाड़ी तैयार है, यानी आप इसको ले सकते हैं, वो प्राइस से ज़रा शुरू करें जनाब। ये रिस्टोर होने में और जो आपने इसको कबाड़ को लिया था, ये क्या कस्टमर की डिमांड थी कि सारा कुछ आप ही कर दें और मुझे गाड़ी ले दें, क्या हुआ इस गाड़ी की बारे में बताएं? ये हमारी है एक बाइट फॉर मी, कि इसमें जो क्लाइंट है ना, वो क्लासिक गाड़ी जो है वो अपना बताता है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। उस हिसाब से हमने उसको गाड़ी ढूंढ के बना के तैयार करके टेस्ट ट्रायल करके, तो ये अब पैक होके लोड हो जाएगी। ये गाड़ी कराची जा रही है। अच्छा, एक हमारा क्लाइंट कराची से, उसने हमें रीच आउट किया ठीक, और अल्लाह के फजल करम से हमने पूरा कर दिया। वेरी नाइस। और फिर आपने जब ये ली, वो तो हम दिखाएंगे किस हाल में ली, जी, उस जी। वक्त तो देख के डर लगता होगा इसको कि ये क्या ले लिया। हाँ जी, या थी इसको ये गाड़ी जेन्युइन, लेनी और चाहिए नहीं। हाँ जी थी भी। और इसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक आधा ऑनर ही है प्रीवियसली। ओके, तो ये एक साहस इदारे के अफसर के पास थी गाड़ी, ठीक, तो उन्होंने इसको बहुत कम यूज़ किया था। लेकिन ये खड़े खड़े इसके साथ ना काफ़ी जो है ना वो इस पे हालात खराब पतले हो गए हुए थे। ठीक, तो अब ये गाड़ी टोटल हुई है तैयार। इसमें गाड़ी की परचेजिंग, इसको तैयार करना और प्लस क्लाइंट के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना, और सिर्फ इसमें फ्रेट लाहौर टू कराची शामिल नहीं है। ओके, तो ये 16.5 लाख रुपए में 16.5 लाख की ये जी गाड़ी हाँ है, जी। बिल्कुल हाँ जी, नई के मुकाबले की, ये मैं कह सकता हूँ और नई के जी मुकाबले पे बिल्कुल आई उससे है। बेहतर है। अच्छा, उससे बेहतर है। लो हाँ जी, जी। ये देखिए आप, और लाइट्स भी, ये अच्छा इंजन भी इसका बिल्कुल जबरदस्त जनरल ओवरऑल, अच्छा, और प्लस इसका जो ट्रांसमिशन है गियर, वो भी जनरल ओवरऑल। इसके सिंक्रोनाइजर खराब थे, वो नहीं डाले गए। इसका कोई शिफ्टर में प्रॉब्लम थी, वो पूरा बाय पार्ट करके गियर बॉक्स भी इंजन की, जैसे इंजन ओवरऑल होता है उसने इस गाड़ी का गियर बॉक्स भी ओवरऑल हुआ। कंप्लीट सस्पेंशन, फ्रंट बैक, शॉक्स, कार्बोरेटर सर्विस हुआ, और एसी का काम, हीटर का काम, हीटर इसका भी मेक हुआ, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ियों के हीटर गल जाते हैं। ठीक, वो इसका भी हमने ओरिजिनल कॉपर में तैयार कराया। यानी ये बिल्कुल कबाड़ था, जो आप कह सकते एक हद तक। एक हद तक कबाड़ था, क्योंकि बाहर से जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से सारी बॉडी गल चुकी क्योंकि थी, ये हर मेड चीज। इन जापान है, इस वजह से बची हुई थी। ओह, उस तरह डैमेज नहीं थी जिसने ठीक हमारी। है। आज ही इसको जल्दी से हम पीछे से आपको दिखा देते हैं
और इसका इस पूरा पे look, एक स्पेशल जो काम हुआ हुआ है ना, जी जी, वो ये हुआ कि ये हमने ना इस पे 6 कोट पेंट किया हुआ है। इसमें क्या? यानी 6 कोट, अच्छा 6 कोट, 6 कोट पेंट हुआ हुआ है इसके ऊपर, और जो कि इसकी लाइफ, ये इसकी दिखा। क्वालिटी, अच्छा। और उसमें इंशाल्लाह ये कई सालों साल ये ऐसे ही रहेगा। ये इंटीरियर भी इसका आप देख रहे हैं सारा जबरदस्त तैयार किया गया है, ये देखिए आप। अब उसके ऊपर प्लास्टिक भी हाँ जी, कर इस दी पे गई है। प्लास्टिक चढ़ा दिए ताकि ये मिट्टी और ये से रहे। इसकी सीटें हाँ। ओरिजिनल हैं। अच्छा, कस्टमर की ख्वाहिश थी कि सीटें आपने नहीं बनानी, ये ओरिजिनल पोशिश है, ओरिजिनल इनकी एज फैक्टर है सारा। इसका कारपेट भी ओरिजिनल है। इसमें कुछ एक दो चीजें फिटिंग एक दो रहती हैं, अच्छा, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। सही, तो गाड़ी इसको- माशाल्लाह चलने में, इस पे भी इसकी हमने रनिंग कर दी हुई है। वेरी नाइस। इधर से जनाब इसका स्टीयरिंग का थोड़ा सा रहता है, लेकिन बाकी हम इसका दिखा लेते हैं। आप इसके दरवाजे बंद होने देखिए। ठीक, वो आ जाए। इसकी पिछली सीट भी दिखा दें जी, ये देखें आप, पिछली सीटें भी तैयार हैं, दरवाजे आप देखिए, सब चीज़ें। और दरवाज़ों के साथ ये दरवाज़ों की जो इंटीरियर है उसकी बॉडी, वो भी आप देखें। ये ओरिजिनल जापानीज कल्टस है। अच्छा, ये अच्छा, 80 इसको ये देखिए जापानीज ना, कल्टस, ओह ये ओरिजिनल कल्टस इस पे एंग्रेव्ड है, अच्छा, और ये 1985 मॉडल है 85 मॉडल। जी, 85 है। और आप देखें उस जमाने में इन्होंने हाइड्रोलिक बम्पर्स दिए इसमें, अच्छा, जो कि हाइड्रोलिक बम्पर से क्या मुराद है? मैं आपको दिखाता हूँ, आइए जरा नहीं नहीं, ये 85 मॉडल है और हाइड्रोलिक बम्पर जी। देखें। ये जो बम्पर है ना, हाँ जी, इसके पीछे इन्होंने ना इतने बड़े बड़े आर्म्स दिए हुए। इसको अच्छा। आप यहाँ पे पंच करके देखिए, नहीं ये हिल ही नहीं रहा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर भी है कुछ? हाँ जी, इसके अंदर ना रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर है पीछे प्रॉपर, यानी कोई अच्छा, ब्रैकेट नहीं है, लेकिन ओके। इसके पीछे आगे पीछे 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे इसके बीम्स हैं, जिससे शॉक्स कहते हैं, पाए कह लें आप, जैसा चारपाई का पाया नहीं होता, उस ठीक। तरह के इसमें पाए हैं, जो कि इसको इम्पैक्ट, खुदा ना खासा किसी भी इम्पैक्ट की सूरत में इसको बचाएंगे। नीचे से दिखाएं, देख सकते हैं शॉक्स इसके आपको थोड़े से, ये देखिए वो रॉड भी इसका बिल्कुल, ये रॉड इस हालत में तो नहीं हो सकता इतनी पुरानी गाड़ी का। ये सारा नीचे से भी पेंट हुआ है ना, ठीक ठीक ठीक, नीचे से भी पेंट हुआ है, और shocks ये हुआ है इसके- ब्रांड न्यू। शॉक्स वगैरह जो सारी चीजें वो, ब्रांड न्यू इसके जो कॉइल स्प्रिंग है उन पे भी हमने रबर स्लीव्स चढ़ाए हैं, ताकि आवाज वगैरह उसकी चलने में बिल्कुल खामोश है ये गाड़ी। और इसका ये पीछे से कहाँ से, आगे से इसके खुलना होता जी, है? मैं ये इसका बटन है। अच्छा अच्छा, ये। ओह सॉरी, अगरचे मैं जेनजी तो हरगिज नहीं हूँ, लेकिन भूल गया। हाँ, ये इस अभी तरह से थोड़ा है। सा इसका कारपेट धुल रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी इसके उसी तरह दूसरी गाड़ी की तरह कारपेट वगैरह आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा, इसकी सीट बेल्ट ओरिजिनल है? जी ओरिजिनल इस पे कल्टस जो है ना वो, Cultus लिखा लेकिन हुआ है। एज फैक्टर है इन पे। हाँ हाँ, और कस्टमर की थी कि आप इनको जो है ना कहीं वो- तो निशान नजर आए, लेकिन वो ये कि ये अब सीट बेल्ट आप लगा सकते हैं उसी कंडीशन में। हाँ जी, देखिए ये यहाँ सारा सीट- इसका हाँ जी, पेंट होके रबर कोटिंग ये बहुत हाँ सब जी, सेट हो गया। इसको कितना अरसा लगा? इसको भी तकरीबन 1 साल। 1 साल लग जाता है। असल में हमारे पास जो रेगुलर काम है ना, वो भी हमने करना होता है, ये हम जाहिर है। शौक से करते हैं। काम वैसे सारे हम शौक से करते हैं, लेकिन इस पे जरा हमारी एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी है। हमने इन गाड़ियों को जब आई थी तब देखा हुआ है, तो उस वजह से ना फिर हमारा दिल करता है कि यार पूरी कोशिश की जाए, और फिर डिटेल में आपको पता टाइम लगता है। यानी पैसे के लिहाज से तो बहुत हमें वायबल लगता है। 16.5 लाख में आपको ये गाड़ी नए के मुकाबले की, या आपके नज़र में उससे बेहतर 16.5 लाख में मिल रही है, जो कि एक आज की 30 लाख 40 लाख की गाड़ी का मुकाबला करेगी। ठीक है मुकाबला जी? करेगी, और हेड टर्नर होगा, उसको कोई देखे ना देखे, इसको जरूर देखेगा। और इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, यानी 16.5 लाख में इसकी ट्रांसफर फीस भी, इसमें इसकी हाँ जी। सारी चीज़, यानी हाँ 16.5 लाख में आपको बिल्कुल ये मिल रही है। सिर्फ- हाँ, सिर्फ टाइम कंस्ट्रेंट ज़हन में रखना है। हाँ जी, टाइम जो है ना, वो एक वो इशू है, वो time आपने जो है ध्यान ना- रखना है। ये ना समझिएगा कि जनाब आप कहेंगे जनाब कि जी ये मुझे अभी मिल जाएगी 16.5 लाख में, जिस तरह बुक करवाते हैं। कई गाड़ियाँ तो पहले 6-6 महीने भी लेती थी, अब भी कुछ गाड़ियों की बुकिंग साल हाँ की जी। हो रही है, 6 महीने 8 महीने की। तो आपने 1-1.5 साल जो है जहन में रखना है। और भाई थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह फिर आपने जब कुछ आकार तैयार करें तब भी आपको तंग करेंगे। बहुत मेहरबानी, आपका आने का शुक्रिया। Thank you. आपका आने से हमें हौसला मिलता है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। आपको रेस्टोरेशन कैसी लगी और आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है जिसको आप रेस्टोर करवाना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।